हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है शुक्रवार का, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह में आ गई हूँ मैं किचन में, झाड़ू पोछा मेरा सारा काम हो गया था। अभी जो है लंच और नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ। आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते थे जब से मैं वीडियो डालना वेट लॉस का स्टार्ट की, तब से, कि दीदी फैटी लीवर के बारे में बताइए, कोलेस्ट्रॉल कम कैसे होगा ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए, मैं मॉर्निंग के टाइम पे अभी ली हूँ नींबू नमक पानी। अभी इसमें नमक नहीं डाली हूँ क्योंकि मुझे पूजा करना है, तो पूजा से पहले नमक नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी पी रही हूँ, डिटॉक्स वाटर। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका भी फैटी लीवर है, वो मॉर्निंग के टाइम पे या तो नॉर्मल पानी पिए। नॉर्मल पानी से भी अच्छा है आप नींबू पानी पिए। ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके अंदर की गंदगी को ये निकालेगा। तो जो मॉर्निंग का आपका पानी होगा वो डिटॉक्स वाटर मतलब नींबू पानी पीजिए। यहाँ पे मैं ब्लैक टी बनाई हूँ। अगर आपके चाय के शौकीन है, आपका चाय नहीं छूट रहा है, तो आप ब्लैक टी पीजिए। गुड़ और इलायची, अदरक और उसमें काली मिर्च, लौंग, ये सब डाल के काली काली चाय बनाइए, वो पीजिए। और मैं आप लोग से ये एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि प्लीज़ आप लोग डॉक्टर की भी सलाह लीजिए। आप डॉक्टर को दिखाइएगा, डॉक्टर क्या कहते हैं उस हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब मैं कैसे कैसे की थी, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये ऐसा नहीं है कि जो जो चीज़ मुझे सूट किया वो आपको भी करेगा। मेरा अगर 2 महीने के अंदर सब कुछ अच्छे हो गया था, नॉर्मल हो गया था, ठीक हो गया, तो आपका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फॉलो करिएगा, बाकी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा और डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखे हैं चुकंदर, गाजर, आंवले का जूस बनाई थी। इसको भी फैटी लीवर वाले पी सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रिंक है। इसको वेट लॉस जर्नी में मैं पी हूँ। अभी मैं पी रही हूँ अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी। इसको भी फैटी लीवर वाले ही पियेंगे और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो भी पियेंगे। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ वो फैटी लीवर वाले कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले कर सकते हैं। बाकी आगे मैं बताते चल रही हूँ क्या नहीं करना है और क्या करना है। मेरा ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, मतलब 2 महीने। ऐसा कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, मेरा शुगर 350 प्लस चला गया था। ऐसी हालत मेरी हो गई थी। यहाँ पे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पहले इसको बता देती हूँ। लोबिया, चना और साथ में मूंग दाल था, इसको मैं रात में भिगो दी थी। देखिए अंकुरित भी था। उसके बाद इसको मॉर्निंग में पीस लेना है। जब ये मॉर्निंग में फूल जाएगा उसके बाद फिर इसमें डालिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची। मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाई हूँ, एक ही मिर्ची डाली हूँ क्योंकि मेरा बच्चा भी खाएगा। उसके बाद इसमें डाली हूँ मैं 1.5 चम्मच बेसन और 2 चम्मच के करीब सूजी। सूजी थोड़ा सा क्रिस्पी करता है और बेसन जो है वो बाइंडिंग का काम करता है, मतलब उसको ना फैलने नहीं देता, टूटने नहीं देता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी जब मैं स्प्राउट खाती हूँ ना तो फिर मेरे पेट में गांठ हो जाती है, कच्चा स्प्राउट मैं नहीं खा सकती। तो आप स्प्राउट की जगह पे उसका चीला बना के खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी होता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भर भर के है। अगर इसको आप खा लेंगे ना तो पूरा दिन आपका पेट भरा भरा सा रहेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। फिर इसमें मैं डाली हूँ प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा इसमें मसाला डाली हूँ। फिर यहाँ पे तेल डालना है तावा पे और अच्छे से इसको फैला लेना है और इसको बना लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा उनका क्रिस्पी बनेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं इतना तेल डालूंगी ही नहीं क्योंकि मैं तेल खाती भी नहीं हूँ और तेल वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तेल तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। मुझे तो ये लगता है कि ज़्यादा चिकना चीज़ तो खाना ही नहीं चाहिए। चिकना चीज़ खाने से ही कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी। अब तो मुझे ना ऐसे फ्राई चीज़ें या फिर ऐसे तली भुनी चीज़ें ना देख के भी डर लगता है। सोचती हूँ अगर मैं इसको खा लूँगी तो कितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में होगा, कितनी कैलोरी होंगी, मैं इसको कैसे बर्न करूँगी। तो इसकी वजह से मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। यहाँ पे अभी नहा के आ गई थी और अभी मैं पीऊँगी ये वाला जूस पीने के बाद मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने। तो हाँ जी, अब फैटी लीवर वालों का मैं बता रही हूँ जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें थी वो सारी आपको करनी है। बस जो स्प्राउट का मैं चीला बनाई थी वो आपको नहीं खाना। अगर खाना भी है तो आप पानी का छींटा मार के, जैसे डोसा बनता है वैसे बना के खाइएगा, उसमें बिल्कुल भी तेल मत डालिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ पहली चीज़ कि आपको चिकनी चीज़ें नहीं खानी है, आपको वसा युक्त चीज़ें नहीं खानी है, आपको फैटी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। सबसे पहले तो आपको अपना वजन कम करना है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको अपना वजन मेंटेन करना है।
क्योंकि जब वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है ना तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँगे ना और वो मतलब आपका फैटी लिवर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, तो सबसे पहले वो बताएँगे कि आप अपना वज़न कम करिए। सबसे पहले वो वज़न कम करने के लिए ही बोलेंगे। वज़न कम करने के लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज़ करनी है। 1 घंटे का एक्सरसाइज़ करिए, 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आधे घंटे का एक्सरसाइज़ करिए, आधे घंटे का आप वॉक करिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मेहनत करिए ताकि आपका पसीना निकले और आपकी जो कैलोरी है ना वो बर्न हो। तो प्लीज़ आप लोग एक्सरसाइज और साथ में वॉक जरूर करिए। शाम को रात को जब आप डिनर करते हैं उसके बाद आप मतलब 500 से 1000 कदम तो चलिए ही चलिए। अगर नहीं चल पा रहे हैं फिर भी आप लोग चलिए, क्योंकि 500 कदम चलने के बाद ही आपको बैठना चाहिए। खाना खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए, खाना खा के तुरंत बैठना ही नहीं चाहिए। और खाना खाने के बाद जो हम घर का काम करते हैं ना वो इसमें काउंट नहीं होता है, उससे हमारा कैलोरी 2-4 भी नहीं बर्न होगी। और तो मतलब 250-300 का तो बात ही छोड़िए। तो कम से कम खाना खाने के बाद 500 कदम 1000 कदम तो आपको चलना ही चलना है। तीसरी चीज़, आपको चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है। मैं 2-3 बार आगे भी बोल चुकी हूँ। जैसे कोई भी तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उबला खाना खाना है। जितना हो सके आप उबाल के ही खाना खाइए। खिचड़ी खानी है, एकदम सिंपल सी खिचड़ी बनाइए। उसके साथ में आपको रोटी दाल की जगह पे मूंग दाल की खिचड़ी खाइए। दिन में 2 बार भूख लग रही है तो 2 बार 3 बार आप खिचड़ी ही खाइए। ये जो मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, यही सारी रूटीन मेरी पहले रही हैं। अभी तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं उठ भी नहीं पाती थी बिस्तर से। ऐसा सिचुएशन था मेरा कि मेरे पापा और मेरे भाभी गांव से आए थे, मेरी भाभी आई थी मुझे संभालने के लिए, क्योंकि मैं उठ के पानी भी नहीं ले पाती थी। और मेरी दीदी थी वो भी मुझे संभाली। मतलब 2 महीने मेरा ऐसा टाइम था। मेरे हाथों पैरों में इतना दर्द होता था, हर एक सेकंड दर्द बना रहता था। और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती उस टाइम का कि क्या मुझे दिक्कत होती रहती थी खाने में। मतलब इतना ज़्यादा मैं खाने पे कंट्रोल अपने कर ली। साथ में चल नहीं पाती थी, पकड़ के हस्बैंड पकड़ते थे और मैं चलती थी 1000, 1500, 2000 कदम चलती थी। 2 महीने में, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 2 महीने में जब 2 महीने छोड़िए, 1.5 महीने में जब मेरा रिपोर्ट आया था ना, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है एकदम नॉर्मल आया था और 2 महीने में मैं एकदम से फिट हो गई थी। उसके बाद हर तीसरे मंथ मेरा एलएफटी टेस्ट हो रहा है, अभी 2-3 हो चुका है। तो आप लोग भी 2 महीने करके जरूर एलएफटी टेस्ट करवाते रहे, तब ताकि पता चले कि आपका लीवर कैसा है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसा है। तो टेस्ट वगैरह भी आप लोग रेगुलर कराते रहें। और जो है खाने पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करिए। आपका जब खान पान अच्छा हो जाएगा ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल वैसे ही कम हो जाएगा, आपका लीवर वैसे ही ठीक होने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना है। और मैं आगे भी बोली हूँ कि रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना। चावल और साथ में आलू और ब्रेड, ये तीनों चीज़ आपको टच भी नहीं करना है। खाने की बात तो छोड़िए, क्योंकि इसमें ना भर भर के कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे वजन को बढ़ाता है, ना कि वो कम करता है। तो आपको अगर चावल खाना भी है तो आप ब्राउन राइस खाइएगा। मैं 2 महीने ब्राउन राइस खाई हूँ, वो भी मैं खिचड़ी बनाती थी, कभी उसका चावल बना के नहीं खाती थी। मतलब ऐसे जैसे भात बनता है हमारे लैंग्वेज में, जब वो उबल के बन जाता है तो उसको भात कहते हैं। तो मैं जब भी खाती थी ना तो खिचड़ी ही खाती थी। चावल, रोटी, दाल और बाकी जितनी भी खाने की चीज़ें हैं वो कैसा होता है, क्या होता है, मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरा बस था कि मॉर्निंग में उठा, नींबू पानी पिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ लहसुन। 1 लहसुन आपको मॉर्निंग में खाली पेट खाना है। 1 लहसुन की कली आपको तब तक खाना है जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, और उसके बाद खा के आप पानी पी लीजिए। ये मैं अभी क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना था, इसलिए मैं जब पूजा करके आई हूँ उसके बाद लहसुन खाई हूँ और दिखाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे जब पानी पीते हैं नॉर्मल, या फिर नींबू वाला पानी पी रहे हैं, तो उससे पहले सबसे पहला निवाला आपका यही होना चाहिए, लहसुन। कच्चा लहसुन खा के आप पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर आप नींबू नमक पानी पीजिए। उसके बाद जो है आपको बहुत तेज अगर भूख लगी है तो आप पपाया खाइए। दिन में आप 3-4 कटोरी पपीता खाइए, 3-4 बार। जब भी भूख लग रही है आप पपीता खाइए, जब भी भूख लग रही है पपीता खाइए। अगर आपके पास पैसे हैं, देखिए हर कोई एक जैसे नहीं होता है कि हर किसी के पास पैसे ही हैं वो वैसे ही कर ले, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य से बढ़ के पैसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप 2-3 नारियल पानी एक दिन में पीजिए।
अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो एक नारियल पानी तो जरूर आप पीजिए। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं नारियल पानी मंगवाई। वैसे मेरी गली में ना रोज आता है बिकने के लिए, लेकिन आज आया ही नहीं था, तो हस्बैंड लेने भी गए थे तो वैसा वाला मिला नहीं, बॉटल का मिला। तो मैं बॉटल का ही मंगवा के आप लोग को दिखा रही थी कि अगर आपके वहाँ मतलब नारियल पानी फ्रेश नहीं मिल रहा है तो आप लोग ना बॉटल का ही लेके पीजिए। नारियल पानी वजन कम करने में भी हेल्प करता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। तो आप लोग उसको लेके पीजिए। यहाँ पे जो है चीला बना हुआ था। अभी मेरी दीदी आई है तो दीदी चीला बना रही थी। दीदी है, बाबू है, तो वो लोग अपने लिए बना रहे थे। और ये जो दोनों मैं ली हूँ ना, ये वो बनाई है, मतलब ऑयल फ्री, ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाई है, पानी का छींटा मार के बनाई है। लेकिन उस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई कि आप लोग को दिखाऊं। और अभी मैं वही चीला बैठ के खा रही हूँ। और आपको ना, आप जब भी खाना खाइए, या तो मतलब जिनको वजन कम करना है या तो कोई भी हो, जब भी आप लोग खाना खाइए तो उसको खूब चबा चबा के खाना खाइए। चबा चबा के खाने से आपका वजन कभी बढ़ेगा ही नहीं। ये चीज़ें भी मतलब ये चीज़ें मुझे पता थी कि हमेशा खाना चबा के खाना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक इंसान के ऊपर कुछ पड़ता नहीं है तब तक उसको समझ में नहीं आता। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी है कि मुझे पता था कि हमेशा खाना को चबा के खाना चाहिए, लेकिन हमें ये था कि जल्दी से खाओ, अभी बहुत काम पड़े हैं, जल्दी से खाओ, बहुत काम करना है। तो जब इंसान के ऊपर बीतने लगती है वो चीज़ें ना, तो फिर वो सारे काम साइड में हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा हेल्थ और हमारा स्वास्थ्य हमारे सामने होता है। तो अब तो काम कितना भी लेट हो जाए, लेकिन मैं खाने में जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, खाना मैं बहुत आराम से ही खाती हूँ। तो यहाँ बीच बीच में मैं अपना घर का भी काम दिखाती हूँ कि देखिए मैं घर का भी का सारा काम करती हूँ। और आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मैं मॉर्निंग के 5:30 बजे उठती हूँ, रात के मैं 10:30 बजे बिस्तर पे पहुँचती हूँ। मतलब 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ, 10 बजे तक मैं बिस्तर पे पहुँच जाती हूँ। उसके बीच में मुझे बिस्तर पे बैठने और सोने का भी टाइम नहीं मिलता, मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ। क्योंकि देखिए हम घर का काम करते हैं, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा भी काम होता है, क्योंकि हमें यूट्यूब पे वीडियो भी डालना होता है। और यूट्यूब वीडियो डालने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। साथ में मैं सिलाई भी करती हूँ, तो शाम के टाइम मेरा 2 से 5 तो मेरा सिलाई में ही चला जाता है। यहाँ पे आज कपड़े में बहुत सारे धुली थी और आज मैं मशीन भी लगाई थी। वैसे मैं मशीन लगाती नहीं हूँ, सारे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन आज लगाई थी क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े थे। यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग लंच, और लंच में आज मैं चावल ली हूँ, तो चावल की जगह पे फिर मैं एक रोटी ली हूँ, वो भी इसमें मेरा बाबू भी खाएगा। ये नहीं मैं अकेले ही उतना चावल खाऊंगी, तो चावल सब्जी वो खाएगी और थोड़ा सा चावल रोटी, साथ में सलाद मैं खाऊंगी। और जब भी खाना खाए तो चबा चबा के खाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले मैं ना 10-20 मिनट में उठ जाती थी खा के, बट अब तो आधे आधे घंटे का टाइम लग रहा है खाने में। यहाँ पे दीदी आई थी तो मैं दीदी को सब कुछ दिखा रही थी, क्योंकि मैं ना लड्डू गोपाल लेके आई हूँ वृंदावन से, घर ले जाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि घर पे दीदी है, मतलब मेरी जेठानी जी और मेरी मम्मी हैं, तो वो लोग सेवा करेंगी, अभी मैं तो सेवा नहीं कर पाऊंगी। और सबसे पहले घर पे जरूरी होता है कि क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल घर पे नहीं थे, तो मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ से लड्डू गोपाल लेके आई हूँ। और उनका ना सारा कपड़ा, उनका पालना, झूला, आसनी, मच्छरदानी, जो भी जितना भी लड्डू गोपाल को चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। अब जब मैं अप्रैल में घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे अप्रैल में जाना है घर, और तब मैं घर लेके जाऊँगी। और मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश है। और मतलब मैं तो, हम लोग ना बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि लड्डू गोपाल लाएंगे, बट मैं जा ही नहीं पा रही थी, तो फाइनली अब यही मैं गई हूँ तो फिर लेके आई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या क्या लेके आई थी, वही सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम। शाम को मैं ले रही हूँ मूंगफली। आप लोग भी शाम के टाइम पे मूंगफली ले लीजिए, या फिर पॉपकॉर्न ले लीजिए, रोस्टेड चना लीजिए। जिनका फैटी लीवर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो तो रोस्टेड चना खाएं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है रोस्टेड चना। जो भुना हुआ चना होता है ना, वो खाइए। साथ में आप ग्रीन टी ले लीजिए, बार बार चाय नहीं पीना है। मैं तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, अभी तो मैं ब्लैक टी की रेसिपी शेयर भी करती हूँ कि ये पीजिए। लेकिन जब मेरा फैटी लीवर था तो मैं चाय वगैरह बिल्कुल टच ही नहीं करती थी। मुझे इतनी भूख लगी रहती थी ना, फिर भी मैं नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे ठीक होना था, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे देखिए मैं मूंगफली ली हूँ, साथ में अपने लिए ग्रीन टी ली हूँ। अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, वैसे हस्बैंड आ जाते हैं 5:30 बजे तक, लेकिन आज वो 7 बजे आएंगे, तो इसके लिए अब अकेले ही मैं पी रही हूँ। बहुत सारे कमेंट थे, दीदी मल्टीग्रेन आटा की रेसिपी बताइए। तो मैं मल्टीग्रेन आटा घर पे नहीं बनवाती हूँ, मैं पतंजलि से ही मंगवाती हूँ। और यहाँ पे आज हस्बैंड पतंजलि का लेके आ गए थे, आटा खत्म हो गया तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ। यहाँ मतलब इस आटे में है गेहूँ, जौ, चौलाई, मक्का, ज्वार, चना, सिंघाड़ा, सोयाबीन और साथ में बाजरा।
इतनी सारी चीज़ें इसमें है। गेहूँ भी है, 50% गेहूँ का आटा है, 50% ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और आज हस्बैंड ये दूसरा वाला लेते आए, नहीं तो एक जो लेके आते हैं ना उसमें गेहूं की मात्रा बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, सिर्फ वो मोटे अनाज का ही होता है। वो तो मतलब आप खा भी नहीं पाएंगे, वो तो इतना महकता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जिनको वज़न कम करना है, जिनको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, उनके लिए ये आटा बहुत अच्छा है। हम लोग सिर्फ गेहूं का आटा नहीं खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा ही खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे तो वो शाम के स्नैक्स में कुछ नहीं लिए, सिर्फ चाय ही लिए। तो मैं थोड़ा सा चाय ली थी, बाकी हस्बैंड को दी थी। अब जी मैं डिनर शेयर कर रही हूँ, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए। यहाँ मैं ली हूँ थोड़ा सा चावल, उसमें डाली हूँ हरा वाला मूंग, मतलब जो खड़ी वाली मूंग होती है वो भी डाल सकते हैं, मूंग का दाल भी डाल सकते हैं। और यहाँ जो मैं वाइट वाला चावल ली हूँ ना, ये आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास ब्राउन राइस है तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं दिखाई नहीं, तो आप ब्राउन राइस इसमें यूज़ करिए। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची को कूट के फिर इसी वाले में डाल दीजिए। इसमें कोई छौंक नहीं लगाना, कोई कुछ भी नहीं करना। और ये ना जितना आप छौंक के बनाएंगे, जितना आप सब्जियां वगैरह डाल के बनाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। अगर आपके पास बीन्स है तो बीन्स डाल दीजिए, पालक है पालक डाल दीजिए, और साथ में गोभी डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जितना आप सिंपल खाएंगे उतना जल्दी ठीक होंगे। मैं तो यही कह रही हूँ कि जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही खिचड़ी खाइए। मतलब जो वो टेस्ट होता है ना कि थोड़ा तड़क भड़क वाला, वो भूल जाइए। असली जो टेस्ट होता है ना वो इसी वाली खिचड़ी में मिलेगा। यहाँ पे हल्दी और नमक सिर्फ 2 ही चीज़ मैं डाली हूँ, और थोड़ा सा हींग बस डाल के गैस पे चढ़ा दी हूँ, वो बन रहा है। यहाँ हस्बैंड बाबू को पढ़ा रहे हैं तो मैं सोची थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करूँ। वो देखिए बोलती कैसे है। क्या बना रहे हो? ये वाला ऐसा बनाओ, दिखिए। अब कुछ सिखा दो। रुको देखो, पहले एक सर्कल ऐसे बनाओ, एक सर्कल ऐसे बनाओ। नहीं मजा नहीं। अरे ये तो बनाने आता है आपको। ठीक, अब देखो एक उल्टा सर्कल बना, सर्कल बनाओ, वो नहीं हाफ सर्कल। देखो एक ऐसे बनाया, सी बनाओ। देखो हाफ है ना, कहाँ गई रिजल्ट? ये दो, आगे से मिटाओ इसको। दे दो। जब हस्बैंड शाम को आते हैं ना तो इसको फिर लेके 1-2 घंटे बैठते हैं पढ़ाने के लिए। और ये ना उन्हीं से पढ़ती भी है, मेरे से कहती मम्मा आपको नहीं आता, आप मत पढ़ाओ। तो हस्बैंड से अच्छे से पढ़ लेती है। यहाँ पे देखिए मेरी खिचड़ी बनके रेडी हो गई है, मैं दिखा रही हूँ। इसको ना थोड़ा सा और पतला रहे तो और अच्छा है। ये ना मुझे मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था बनाए हुए, इसलिए ये सूखने लगी है, बाकी ये गीली थी। फिर इसमें नींबू निचोड़िए और अच्छे से इसको एंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जितनी खिचड़ी मैं ली हूँ इतना आपको नहीं खाना है, इसका आधा ही खाना है। मैं तो डाइटिंग पे हूँ और मेरा बाबू भी मेरे साथ में ही खाना खाती है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाने। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।